सभी को प्रणाम। जैसा आपको ज्ञात है, हम लोग पढ़ रहे हैं पुस्तक पांच प्राण पांच देव। इसके लेखक है वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, जो हमारे गुरुदेव हैं। और आइए आज का स्वाध्याय आरंभ करने से पहले परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी को हृदय में स्थान देते हुए उनके सूक्ष्म संरक्षण में इस स्वाध्याय को आरंभ करने से पहले एक बार गायत्री मंत्र साथ साथ। ओ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए आज के स्वाध्याय को आरंभ करते हैं। कल हम लोग ने पढ़ा था कि किस तरह से मस्तिष्क की जो ऊर्जा होती है वो बिजली होती है, जो हम अध्ययन चिंतन ध्यान करते हैं उससे बढ़ती है, इसमें लगी रहती है, ऊर्जा को बढ़ते हैं। लेकिन जनेंद्रियों के माध्यम से ये बाहर निकलने के लिए आतुर रहती है। महापुरुष ब्रह्मचर्य का अत्यधिक ध्यान इसलिए रखते हैं कि कामोपभोग जैसे क्षणिक सुख में अपने महत्वपूर्ण उपार्जन को खो ना बैठे। अब देखिए, आप खुद ही देखिए कितनी आपकी तपस्या लगती है। आप जब में बैठ ध्यान में बैठते हैं, आरंभ में मन नहीं लगता, फिर आप प्रैक्टिस करते हैं, नियम बनाते हैं, स्थान तय करते हैं, ग्रेजुअली ग्रेजुअली आपका उसमें मन रमने लगता है, या आप उसमें आनंद की अनुभूति पाते हैं, यानी कि आपकी ऊर्जा अब बढ़ रही है। और जरा सा ब्रह्मचर्य के अंदर आप व्यतिरेक आ जाए, आप अ, उसमें उसका पालन ना कर पाए, तो क्षण भर में आपका जो उपार्जित ऊर्जा है वो क्षण भर में खो जाती है। इससे दुर्बल पक्ष लाभान्वित हो सकता है, पर सबल पक्ष की हानि तो प्रत्यक्ष है। तपस्या के अनेक विघ्नों में एक बड़ा विघ्न यह है कि मानवी अथवा दैवी रई तत्व जनेंद्रियों के माध्यम से उनकी शक्ति का लाभ लेने की चेष्टा करता है। रति तत्व भाई, मेरे ख्याल से तपस्या के अनेक विघ्नों में एक बड़ा विघ्न यह है कि मानवीय अथवा दैवी रति तत्व जनेंद्रिय के माध्यम से उनकी शक्ति का लाभ लेने की चेष्टा करता है। विश्वामित्र, पाराशर, व्यास आदि की तप साधना के बीच काम स्खलन इसी खींचतान का प्रमाण। मतलब जो स्त्री एक साधक के संपर्क में आती है तो उसके अंदर का रति तत्व, ये शक्ति एक उच्च कोटि के साधक से वो शक्ति उसके अंदर ट्रांसफर होगी ना। तो ये विश्वामित्र हुए, व्यास हुए, इनकी तप साधना के बीच में जो व्यवधान आए स्त्रियों के कारण, तो वो भी कोई साधारण स्त्रियां नहीं थी, लेकिन वो इस माध्यम से वो उनकी तपस्या का एक अंश लेना चाहती थी। भगवान बुद्ध के चित्रों में रिद्धि सिद्धियों के रूप में अनेक अप्सराएं उनके समीप नृत्य प्रयास करती दिखाई जाती है। इसके पीछे यही संकेत है। आत्मविद्युत संपन्न पति पत्नी अति उच्च कोटि की संतान उत्पन्न कर सकते हैं, क्योंकि उनके बीजों में वो ताकत है, उनके शुक्राणु, उनके अंडे में इस तरह की ऊर्जा है। जीन्स में लिखा है, गुरुदेव ने पहले भी पढ़ा है इसमें, कि नाभिक के अंदर जो जीन्स होते हैं उसमें भी विद्युत है। तो वो विद्युत बच्चे के अंदर ट्रांसफर होती है, तो उच्च कोटि की संतान पैदा होती है। भगवान कृष्ण ने रुक्मणी सहित तीव्र तप बद्री नारायण में करने के उपरांत एक ही पुत्र पैदा किया था, प्रद्युम्न।
12 वर्ष तक भगवान कृष्ण ने माता रुक्मिणी के साथ बद्री नारायण में तप किया था, तब एक पुत्र पैदा किया था। गुरुदेव की जो वांग्मय है भावी पीढ़ी और उसका नवनिर्माण, उसमें पहले ही पन्ने पे लिखा हुआ है, सुसंतति का निर्माण किया जाता है। यानी कि साधारण संतान तो कहीं भी जन्म ले सकती है, पशु पक्षी पौधे वनस्पति सब रिप्रोड्यूस करते हैं, लेकिन अगर उत्कृष्ट संतान चाहिए तो उसका निर्माण करना पड़ेगा, यानी कि उसके लिए कुछ तप करना पड़ेगा। और इसके लिए बहुत सारे उदाहरण पहले ही पन्ने पे गुरुदेव ने दिए हैं। भगवान राम का दिया है कि उनके पूर्वजों ने, आज दिलीप, दशरथ, दशरथ अपने पूर्व जन्मों में जब मनु शत्रु और मनु रहे थे और कौशल्या माता शत्रुपा थी, तो इस कुल में आने वाले सभी लोगों ने बहुत अथक तप किया, तब जाकर के भगवान राम ने रघुकुल में जन्म लिया। कृष्ण भगवान का उदाहरण दिया। वेद व्यास जी के लिए गुरुदेव लिखते हैं कि उनकी 5 पीढ़ियों ने तप किया था। और जो शुरुआत है उस वांग्मय की पहली लाइन में गुरुदेव लिखते हैं कि किसी ने ईसा मसीह से आकर पूछा कि बच्चे के जन्म की तैयारी कब से करें, तो ईसा मसीह ने कहा बच्चे के जन्म से 100 वर्ष पहले से। और इसको अगर आप विज्ञान के रूप में समझें तो कितना इम्पोर्टेंट है कि जब पीढ़ी दर पीढ़ी जो जीन्स है वो उत्कृष्ट होते जाएंगे, परिष्कृत होते जाएंगे, रिफाइन होते जाएंगे, अच्छी क्वालिटी के होते जाएंगे, तो एक बहुत ही उत्तम क्वालिटी का जेनेटिक पूल तैयार होगा, जिसको आप कहते हैं कुल। ये उच्च कुल है, ये फला कुल है। वो इसलिए क्योंकि उनके पूर्वजों ने एक के बाद एक अपने को बेटर बनाया, मतलब अपने दोष दुर्गुण को हटा के अथक तप से अपनी मानवीय चेतना को परिष्कृत किया, मानवीय चेतना को परिमार्जित किया। स्वयं वो उच्च श्रेणी में आए, देवताओं की श्रेणी में आ गए, तब जाकर के जो उनकी आगे वाली पीढ़ियां होंगी उनमें अच्छी ही संतान आएगी। तो गुरुदेव आगे लिख रहे हैं, रुक्मणी सहित भगवान कृष्ण ने रुक्मणी सहित तीव्र तप बद्रीनारायण में करने के उपरांत एक ही पुत्र पैदा किया था, प्रद्युम्न, जो कृष्ण के समान ही रूप गुण आदि विशेषताओं से संपन्न था। लोग पहचान तक न पाते थे कि इनमें कौन सा कृष्ण और कौन प्रद्युम्न। तपस्वियों की ऋषि संतानें अपने जनक जननी के समतुल्य ही प्रभावशाली होते रहे हैं, क्योंकि ऋषि जो थे वैसे ही तपस्वी होते थे, और जब संतान उत्पन्न करने का समय आता था तो उसके लिए वो विशेष साधना करते थे। और इस यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन दे दूं, इसको आंशिक रूप से हमारे अवगुण संस्कारवान पीढ़ी में उसको हम क्रियान्वित करने का प्रयास कर रहे हैं। एक कोर्स है हमारा गर्भावस्था से पूर्व तैयारी, जिसके अंतर्गत जो 6 या 7 क्लासेस होती हैं, डीएसवीवी से सुचारू रूप से चल रहा है। और यहाँ कानपुर में कॉलेजेस में हम फ्री सर्टिफिकेट, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट सर्टिफिकेट कोर्स की बात कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत 5 या 6 लेक्चर्स में गर्भावस्था से पूर्व तैयारी की जानकारी स्टूडेंट्स को दी जाएगी, गर्ल्स स्टूडेंट्स को, जिससे जब वो माँ बनने के लायक हो या जब वो प्लान करें तो कम से कम कुछ चीजों का पालन करें, तो आने वाली संतान में कुछ गुण, उनका उनका स्वभाव, उनका चरित्र, उनका चिंतन बेहतर हो सके। और एक और समस्या आ रही है कंजेनाइटल एनामलीज की, ये डिफेक्ट्स की, मतलब डेवलपमेंटल डिफेक्ट्स की। अभी रिसेंटली विद इन अ मंथ 2 केसेस मैंने देखे, जो हम एक अल्ट्रासाउंड कराते हैं 3 महीने पे, 3 महीने पे आधुनिक विज्ञान ने इस तरह के टेस्ट डिजाइन किए हैं। एक 12 हफ्ते पे NT-NB स्कैन होता है और साथ में एक ब्लड टेस्ट होता है डुअल मार्कर। इसको कंबाइन करके हम काफी हद तक ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आने वाले बच्चे में कोई विकार तो नहीं होगा। तो अभी रिसेंटली 1 महीने के अंदर में मेरे को 2 पेशेंट्स ऐसे मिले जिनके दोनों के बच्चे मुझे 3 महीने पे अबॉर्ट करने पड़े। एक में एंटी थिकनेस बहुत ज्यादा थी, उसके अंदर
कंजेनाइटल हार्ट डिजीज होने की पूरी पूरी संभावना थी। और आज ही एक बच्चे को हटाना पड़ा गर्भ से 3 महीने में, क्योंकि उसके ब्रेन में ट्यूमर जैसा डेवलप हो रहा था, उसको कहते हैं एनकेफेलोसील। अब एक चीज थी, केवल ये जो बच्ची जिसका आज अबॉर्शन हुआ है, अगर इसने 3 महीने फोलिक एसिड खा करके कंसीव किया होता तो बहुत संभावना थी कि एनकेफेलोसील नहीं होता। लेकिन हम लोग जो अपने कोर्स में बताते हैं वो खाली फोलिक एसिड, B12, जिंक, विटामिन डी, आयरन, कैल्शियम, यही नहीं, बीपी, डायबिटीज, थायराइड का टेस्ट, ये सब भी, पर साथ में योगासन, प्राणायाम, जप, आहार कैसा लेगी वो, और घर में उसके पति पत्नी के और घर वालों के बीच में आपस में रिश्ते कैसे होंगे, और यहाँ तक कि अपने वातावरण का, अपने पर्यावरण को भी सुधारने के लिए क्या प्रयास करेगी, इसकी छोटी छोटी जानकारी हम लोग इन क्लासेस में देते हैं। और उससे कई लोग को लाभ हो रहा है। यहाँ एक इंफॉर्मेशन और दे दूं, अगर कोई बच्ची ऐसी है जो प्लान करना चाहती है प्रेगनेंसी, उसके लिए मंडे टू फ्राइडे 4:30 से 5:30 अर्चना वर्मा दीदी एक क्लास उन्होंने आरंभ करी है, गर्भावस्था से पूर्व तैयारी के लिए योग। तो उससे भी बहुत लोगों को लाभ होगा। एक क्लास ऑलरेडी वो लेती है सुबह 6 से 7 की, जिसमें वो गर्भवतियों को योग कराती है। ये दूसरी क्लास अलग से शुरू करी जा रही है। इससे प्रेगनेंसी भी जल्दी आती है और आने वाली संतान भी तेजवान होगी। आगे पढ़ते हैं। महापुरुष इस संच आपने आपने अभी जो बताया कि 3 महीने पे आप टेस्ट करते हैं, तो इससे जो विकार होते हैं वो फिजिकल जो बॉडी बच्चे की तैयार हुई उसके विकार पता लग रहे हैं ना? एक्चुअली, हाँ, नहीं, डाउन सिंड्रोम का भी पता चलता है। डाउन सिंड्रोम के लिए भी होता है ये टेस्ट। And Shrey want to ask one question. हाँ, बताइए। नमस्ते चरण स्पर्श। ना, राम राम। फोलिक एसिड किन चीजों में होता है? फोलिक एसिड हरी पत्तेदार सब्जियों में होता है, लेकिन जब हम इस तरह के पेशेंट्स को बताते हैं तो हरी पत्तेदार सब्जियां तो लेनी ही है, साथ में एक टैबलेट भी दी जाती है। बिकॉज अमाउंट कितना ले रहा है पेशेंट, रोज ले पा रहा है कि नहीं ले पा रहा है। फोलिक एसिड इज नोन टू रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स, NTDs। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स होते हैं, न्यूरल ट्यूब बन जाता है, पहले 4 हफ्ते के अंदर ही ब्रेन का सबसे पहले डेवलप होने वाला हिस्सा न्यूरल ट्यूब होता है। और न्यूरल ट्यूब के अपर एंड पे इसका डिफेक्ट आ गया तो एन्केफेलोसील बन गया, मतलब ब्रेन में ग्रोथ आ गई। और यही यही अगर स्पाइनल कॉर्ड में लोअर एंड में डिफेक्ट आता तो मेनिंगोसील या माइलोसील बन सकता था। समझ रहे? तो अब नॉर्मली क्या होता था कि जब ये 3 महीने वाला टेस्ट नहीं कराते थे तो 4.5-5 महीने पे जब अल्ट्रासाउंड होता था तब ये पता चलता था। तब जो है उस समय अबॉर्शन डिफिकल्ट हो जाता है। पर कहने का मतलब ये है कि मॉडर्न साइंस में इलाज नहीं है इसके लिए। अब डायग्नोज तो कर लिया, लेकिन डायग्नोज करने के बाद वी कांट करेक्ट इट, हमको बेबी को हटाना पड़ा। जबकि हम जो बात कर रहे हैं उसमें मेडिकल, स्पिरिचुअल, सोशल लेवल पे प्रिवेंशन की बात कर रहे हैं कि ऐसा हो ही ना। तो मेडिकल ठीक है, हमने उसकी बीमारियां चेक कर ली, फोलिक एसिड दे दिया, विटामिन डी दे दिया, आयरन दे दिया, एनीमिया है तो। अगर कोई टीके नहीं लगे हैं, जैसे रुबेला होता है, HIV टेस्ट करा लिया, थैलेसीमिया टेस्ट करा लिया, ये सब जानकारी प्राप्त कर ली मेडिकल, तो उसके अनुसार उसको दवाइयां दे दी। अब योग जो होगा वो उसके तीनों शरीर को हेल्दी रखेगा, है ना। योग की एक क्लास के अंदर 3 चीज हो रही है, एक व्यायाम हो रहा है, एक प्राणायाम हो रहा है, और एक उसमें ध्यान भी हो रहा है। और व्यायाम भी कैसा हो रहा है, साधारण व्यायाम नहीं कि हम जिम गए, हमने बॉडी बना ली, उससे हमारी मसल्स अच्छी हो गई। जो आसन हो रहे हैं, जो आसन किए जा रहे हैं, वो इस तरह से डिजाइंड होते हैं गर्भावस्था की पूर्व तैयारी में, जिससे कि आपके सारे चक्र बैलेंस होंगे। और विशेष करके आपका जो स्वादिष्टान चक्र होता है, सैक्रल चक्र, उस वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की हेल्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो वो चक्र जब बैलेंस में आएगा तो एक तो इनफर्टिलिटी ट्रीट हो जाएगी, मतलब जो अगर कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, और अगर कंसीव करते हैं तो काफी चांसेस है
की हेल्थ हो। इसका मतलब ये नहीं है कि हम अगर योगासन करा रहे हैं, ध्यान करा रहे हैं, ऐसी साधनाएं बताते हैं जो गुरुदेव ने गायत्री महाविज्ञान में लिखी है, जिनको करके माँ कुंती ने कर्ण को धारण किया था। तो ये साधनाएं गुरुदेव ने बताई है कि जो कोई अगर स्त्री बच्चा चाहती है उसको ये साधना बताई जा सकती है, और बहुत पेशेंट्स में मुझे उसको सक्सेस मिली है। तो ये सब चीजें हम गर्भवतियों को बताते हैं, साथ में जप बताते हैं। अगर कोई जप में बहुत समझ पाता है, या अपने गायत्री परिवार का कोई बच्चा होता है, तो वो अनुष्ठान भी बताते हैं कि अनुष्ठान जो होता है वो हमारे कर्मों का शोधन करता है। अब हर किसी के तो अबॉर्शन नहीं होता, या हर किसी के तो डिफेक्टिव बच्चे नहीं होते। हमने मेडिकल कारण आपको बताया। अब आध्यात्मिक कारण में क्या है? आध्यात्मिक कारण है पूर्व जन्मों के कुसंस्कार हमारे, हम कुछ गड़बड़ करके आए तो हमको ये दुख हो रहा है ना। किसी को, हर किसी को अलग अलग तरह की परेशानी है। किसी को पैसे की दिक्कत है, किसी को रिलेशनशिप में दिक्कत है, किसी को संतान की दिक्कत है, किसी न किसी रूप में। तो वो सब कुछ इस तरह से हमको कष्ट मिलता है जिस तरह के हमारे कर्म होते हैं। और जो सुख हम भोग रहे हैं वो हमारे शुभ कर्म है, और जो दुख हम भोग रहे हैं वो हमारे पाप कर्मों का नतीजा है। तो वो तो बैलेंस शीट चलती रहती है ना। अब बैलेंस शीट को आपको कॉन्शियसली उसको टर्न करना है ना, कि आपका नेगेटिव बैलेंस पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाए। तो उसके लिए गुरुदेव ने सबसे अच्छा जो बताया तरीका वो है गायत्री मंत्र का जप, क्योंकि वो आपके प्रारब्ध को डाइल्यूट करता है, खत्म नहीं करता, डाइल्यूट करता है। और गुरु की कृपा हो तो टोटल क्लीन भी हो जाता है। तो अब उसको जोड़ना है ना जप से। तो ये कुछ जो चीजें हैं जिसमें कि बच्चों को आप समझा करके विज्ञान के उससे, वैज्ञानिक तरीके से चैंटिंग का विज्ञान बताएंगे, मेडिटेशन का विज्ञान बताएंगे। जब हम बच्चों को आहार कैसा लेना है, क्यों बाहर के खाने से दिक्कतें हो रही हैं, क्यों आपका सारा डाइजेस्टिव सिस्टम गड़बड़ा रहा है, और कोरिलेशन बिटवीन योर ब्रेन एंड योर डाइजेस्टिव सिस्टम, गट ब्रेन एक्सिस। अगर आप गड़बड़ खाएंगे तो आपका ब्रेन ऑप्टिमम लेवल पे काम नहीं कर सकता है ना। आपको सात्विक फूड, आप सात्विक फूड नहीं कहते, वो उसको नहीं जानते वो रिसर्चर्स। वो न्यूट्रिशनल साइकाट्रिस्ट ईवा सेलक, उन्होंने बहुत अच्छा उदाहरण दिया है कि आप प्रीमियम एक बहुत लग्जरी कार खरीद के लाते हैं, है ना, मर्सिडीज के लेवल की, तो उसमें आप कौन से पेट्रोल डालेंगे? मैं पूछती हूँ यहाँ से, बेटा बताओ, तुम बताओ। वो एक तुम 30-40 लाख की कार खरीद के लाते हो अगर, तो उसमें कौन सा पेट्रोल डालोगे तुम? वो एकदम बेस्ट क्वालिटी का होगा। बेस्ट, है ना। तो आप जाते पेट्रोल पंप बताते हैं ना कि प्रीमियम भी अवेलेबल है, और ये भी, तो प्रीमियम डालोगे ना। वाई यू वांट टू सेव दैट इंजन? आप उस इंजन को बचाना चाहते हो। आपकी बॉडी का इंजन कौन सा है? हार्ट और गट और ब्रेन, मतलब बेसिकली गट। नो, ब्रेन। ब्रेन के बिना आप काम नहीं कर सकते। इंजन तो ब्रेन ही है, गट को भी चलाएगा तो ब्रेन ही ना। आप कॉन्शियसली डिसाइड कर सकते हो ना मैं क्या खाऊंगा क्या नहीं खाऊंगा, लेकिन गट और ब्रेन कनेक्टेड होते हैं। ये अलग विषय है, आज इसको नहीं चर्चा कर सकते। लेकिन वही मूड फूड कहते हैं, उसको मूड फूड कहते हैं। वो पेट्रोल, हम गुड क्वालिटी पेट्रोल डालेंगे अपने शरीर में, तभी हमारा इंजन जो है वो ऑप्टिमम लेवल पे काम करेगा, या देर तक काम करेगा। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। महापुरुष इस संचित विद्युत भंडार को काम कौतिक में खर्च करने की अपेक्षा उस क्षमता को मस्तिष्कीय तथा अन्य ज्ञानेंद्रिय द्वारा असंख्य व्यक्तियों की सेवा करने में बुद्धिमता अनुभव करते हैं और ब्रह्मचारी रहते हैं। यही बात महिलाओं के संबंध में तेजस्वी और मनस्वी बनने के लिए उन्हें भी ब्रह्मचर्य द्वारा शक्ति संचय के मार्ग पर चलना होता है। तो ये बात अगर हमारे बच्चों को स्कूल लेवल पे बताई जाए कि किस तरह से आप विद्युत का विद्युत शक्ति का को संचय करके उसको बचा करके आप किस तरह से एक महामानव बन सकते हैं, या महामानव वर्ड भी ना यूज करें तो किस तरह से आप अपने ब्रेन का डेवलपमेंट कर सकते हैं, मस्तिष्कीय क्षमताओं को बढ़ा सकते हैं, और उस बुद्धि का अपना ही भला नहीं औरों का भला करने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये एक तरह से जो मतलब
समाज की सेवा करने का सबसे उत्तम तरीका है। और नहीं तो साधारण आदमी जीवन काय में खर्च कर देता है अपना, केवल पेट भरने के लिए उसे पैसा कमाना है, और जनेंद्रियों के सुख के लिए उसको बच्चे पैदा करने। बस दो ही काम गुरुदेव बार बार कहते हैं कि पेट और प्रजनन में ही अगर शक्ति निकल गई तो आप जीवन में और कुछ नहीं कर सकते, इतना ही कर पाएंगे केवल। और उसके लिए आवश्यक है कि ब्रह्मचर्य द्वारा शक्ति का संचय किया जाए। कायिक विद्युत दूसरों का हित साधन करती है, अपना भी। प्रश्न सदुपयोग की सूझबूझ और योग्यता का है। प्रश्न इस बात का है, कोई भी आपको एक, कल उदाहरण दे रहे थे डॉक्टर साहब की, बैटरी लेके आप चले, सबको टेस्ट करते जाएंगे तो वो डाउन हो जाएगी, तो आपको दे दी बैटरी, पर आप जबरदस्ती उसका दुरुपयोग करेंगे तो वो बेकार है। कोई भी शक्ति आपको मिल जाए, कोई भी रिद्धि सिद्धि आपको मिल जाए, तो इसीलिए ईश्वर जो है वो हमारे माता पिता की भूमिका में है। तो उसको पता है कि ये बच्चा इस उपहार का, इस शक्ति का कैसे उपयोग करेगा, वो उसको सदुपयोग करेगा दुरुपयोग। तो इसी इसी से आपको ये भगवान के द्वारा रिद्धि सिद्धियां मिलती हैं। और तब कि आपका प्रयोजन क्या है। ये जो विद्युत है ये उस तरह से भी जमा होती है जब आपके अंदर इंटेंशन, आपके चित्त पे ये इम्प्रिंट बनता है कि आपका इंटेंशन क्या है, किस उद्देश्य से ये साधना कर रहे हैं या विद्युत का संचय कर रहे हैं। तो उस हिसाब से आपको ईश्वरीय मदद मिलती है। कायिक विद्युत दूसरों का हित साधन करती है, अपना भी। प्रश्न सदुपयोग की सूझबूझ और योग्यता का है। जो सदुपयोग करेगा, सूझबूझ से करेगा, तो उसके पास पर्याप्त मात्रा में ये शक्ति रहेगी। यह बिजली यूं ही शरीर और मन से खर्च होती रहती है, आप ना भी करें तो भी होती रहती है, क्योंकि दिन भर में 50,000 थॉट्स हमारे मन में आते हैं। ज्यादातर थॉट्स वो हमारे प्रोफेशन से रिलेटेड होते हैं, या हमारे पास से रिलेटेड होते हैं, या हमारे रिलेशनशिप से लेकर के रिलेटेड होते हैं। चाहे वो घर की रिलेशनशिप्स हो, चाहे पति पत्नी की हो, चाहे ऑफिस की हो, इसमें ही बैलेंस होता रहता है। और या फिर हम भविष्य की योजना बनाते रहते हैं। तो नॉर्मली हम कुछ एक्टिवली ना भी करें तो ये बिजली शरीर और मन से खर्च होती रहती है। शरीर की तो जो गतिविधियां हैं वो चलती रहती हैं, सांस लेनी है, हार्ट पंप करे गई, डाइजेशन चले गई, यूरिन और मल निष्कासन होए गई, तो ये इसमें भी तो बिजली खर्च हो रही है। और अस्त व्यस्त बिखरती रहती है। यदि इसे केंद्रित कर लिया जाए और शारीरिक, मानसिक एवं आत्मिक उत्कर्ष के लिए प्रयुक्त किया जाए तो हर क्षेत्र में आशाजनक प्रगति हो सकती है। अब उसे हमें फोकस करना है और अपनी उत्थान के लिए, आत्मनिर्माण के लिए अगर उसको हम यूज करें तो डेफिनेटली एक आशाजनक प्रगति हो सकती है। इसी जीवन काल में हम एक अच्छी भली प्रगति कर सकते हैं। ईश्वर को पाना हमारा लक्ष्य होना चाहिए, और ना भी पा सके तो कम से कम एक लंबी छलांग तो हम लगा ही सकते हैं, अगर इस शक्ति का हम संचय करें और इसे केंद्रित करें। बिजली घर में विद्युत उत्पादन का समुचित लाभ उसे किसी प्रयोजन के लिए नियोजित करके ही उठाया जा सकता है। बिजली घर में बिजली बनती है, लेकिन फिर उसको हम डिसाइड करते हैं कि इसका उपयोग किस दिशा में होगा। साधारणतया ये कायिक विद्युत भंडार दैनिक जीवन यापन में ही थोड़ा बहुत काम आता है और शेष ऐसे ही बिखर जाता है। साधना विज्ञान के आधार पर यदि उसका सदुपयोग सीखा जाए और अभीष्ट प्रयोजन के लिए उसे नियोजित करने का क्रियाकलाप समझा जाए तो अपने निज के इस संपत्ति कोष से मनुष्य सर्वांगीण समृद्धि से सुसंपन्न हो सकता है, सफल जीवन जी सकता है। अगर हम इस ओर ध्यान ही नहीं देंगे कि ये एक विज्ञान है, कि हम विद्युत हमारे अंदर है और इसका संचय करके हम बड़े काम कर सकते हैं या अपना ही भला बहुत कर सकते हैं, तो क्या होता है कि नॉर्मली आप देखिए जिनको ये ज्ञान नहीं है, जो इग्नोरेंट है, वो क्या करते हैं, ऑफिस जाते हैं, काम करते हैं, बच्चों को पढ़ाने पे ध्यान देते हैं, और बची कुची जो ऊर्जा है, समय है, उसको एंटरटेनमेंट में व्यतीत करते हैं। तो ये ऐसे करते करते अल्टीमेटली बुढ़ापा आ जाता है
और अंत कब आ जाएगा इसका पता भी नहीं चलता। तो जीवन ऐसे ही समाप्त हो जाता है एक रूटीन को फॉलो करते करते। लेकिन अगर आपको इस विज्ञान के आधार पर समझ आ जाए कि इसका हम नियोजन कर सकते हैं, इसको संचित कर सकते हैं, इसको फोकस करके किसी एक दिशा में लगा सकते हैं, अभीष्ट प्रयोजन मतलब एक डिसाइडेड लक्ष्य की ओर इसको हम केंद्रित कर सकते हैं, तो हम अपने निज के इस संपत्ति कोष से, जिसके लिए हमें कोई और कुछ जा करके कहीं कमाना नहीं है, कहीं से खरीदना नहीं है, ये हमारी अपनी संपत्ति है, हमें ईश्वर की ओर से प्राप्त है, इसको हम बढ़ा सकते हैं, उसके लिए भी कोई पैसा नहीं लगना है। उससे हम मनुष्य के सर्वांगीण वृद्धि, सुसमृद्धि से सुसंपन्न हो सकते हैं। मतलब हम एक बहुत उत्कृष्ट जीवन जी सकते हैं। अगर आप एक पुस्तक पढ़िएगा गुरुदेव की, मानवीय जीवन की गरिमा, तो आपको समझ में आएगा कि जीवन कितना बहुमूल्य है, मतलब अनमोल रतन मिला है, जिसको हम यूं ही गवाए दे रहे हैं एक एक दिन करके। तो एक एक दिन का यूटिलाइजेशन, और ये जो जब हमें ये ज्ञान प्राप्त हो रहा है कि हमारे अंदर एक कोश, प्राण में कोश है, जिसका हम जिसका हम विस्तार कर सकते हैं, और उस कोश के अंदर जो शक्ति है, उसको उसको हम केंद्रित करके, संचित करके बहुत अपना ही नहीं दूसरों का भला कर सकते हैं। तो ये एक बात, एक तरह से एक अभूतपूर्व ज्ञान है, अलौकिक ज्ञान है, और जिसको ज्ञान को हमको केवल प्राप्त करके छोड़ना नहीं है, उसको हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करें, केवल थ्योरी लेवल पे नहीं कि हमें पद प्राप्त हो गया और कुछ नहीं किया। एक डॉक्टर साहब ने आपको होमवर्क दिया था, कितने लोग ने किया उसको बताइएगा ग्रुप में डाल करके, कि रोज आपको प्राण देखने का प्रयास करना था। तब से बताइए। दीदी हमारे यहाँ रोज बारिश हो रही है, उस समय हाँ, मतलब सूरज ही नहीं निकल रहा। मैं 2-3 जिस दिन से डॉक्टर साहब ने कहा है वो आप हमारे तो यहाँ। देख ही लोगे, ये उन लोग के लिए होमवर्क ज्यादा था जिन्होंने प्राण कभी देखे नहीं, जी है ना। दीदी, पर मैंने कहा कि देखिए चैलेंजेस कैसे आते हैं। हाँ, हम चाह रहे हैं पर टेस्ट हो रहा है कि अभी सूरज नहीं निकलना है ऐसे। लेकिन हमारा तो परम सौभाग्य है कि सब कुछ होते होते भी हमको गुरुदेव दिखा देते हैं। बारिश भी हो रही होती है तब भी ऐसी जगह उन्होंने ला के बिठा दिया है कि आराम से दिखते हैं। हाँ। अगर आप छाव में देखो तो बल्कि बारिश, जब बादल होते हैं तो ज्यादा दिखते हैं, है ना, सूर्य की अपेक्षा जब छाव होती है, बादल होते हैं तो अधिक प्राण दिखाई देते हैं। प्राण साधना योग शास्त्र की सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। अब गुरुदेव आ रहे हैं जो हमको करना है ना। अभी तक गुरुदेव ने सारा ज्ञान दिया, प्राणों की, विद्युत की पूरी साइंस समझाई है, उसके एबनॉर्मेलिटी से क्या क्या हो जाता है ये सब बताया, किस तरह से आप संचय कर सकते हैं, कौन कौन से सेंटर्स हैं, कहाँ कहाँ से लॉस होता है, सब एक्सप्लेन करने के बाद अब गुरुदेव बता रहे हैं कि उसको हमें कैसे संचय करना है, या कैसे उसका विस्तार भी करना है। माता परम आदरणीय डॉक्टर साहब ने जब इस पुस्तक का स्वाध्याय शुरू करा था तो उसके एक आध दिन बाद ही कई बार जोर दे के इस पृष्ठ के लिए कहा था। हाँ, नहीं, इससे आगे वाले में है वो, ठीक। 83 नंबर पर ना है शायद वो। अभी 93। देखता हूँ। प्राण साधना योग शास्त्र की सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इसके लाभों का विस्तार अणि मादी अगणित रिद्धि सिद्धियों के रूप में किया गया है, और ब्रह्म तेजस के रूप में उसके आध्यात्मिक उपलब्धियों की चर्चा की गई है। प्राणायाम इस दिशा में प्रथम सोपान है। दुर्बल विकृत प्राण को बहिष्कृत कर उसके स्थान पर महाप्राण की स्थापना करना इस साधना का लक्ष्य है। संध्या वंदन जैसे नित्य कर्मों का उसे अनिवार्य आधार इसलिए बनाया गया है कि इस प्रकार प्रारंभिक परिचय तथा अभ्यास करते हुए क्रमशः आगे बढ़ा जाए, है ना। उसको इतिश्री नहीं समझ लेते कि हम संध्या वंदन में प्राणायाम करते हैं, है ना। जो 6 स्टेप्स बनाते हैं, षटकर्म जिसे करते हैं, उसमें एक प्राणायाम का भी स्टेप आता है। तो वो तो केवल इसलिए है कि जिससे कि आप रूटीन में आपको याद हो कि हाँ ये करना है, उतना ही पर्याप्त नहीं है, और क्रमशः आगे बढ़ा जाए और प्राणवान बनते हुए जीवन लक्ष्य को पूर्ण करने की दिशा में अनवरत रूप से गतिशील रहा जाए। प्राण तत्व समस्त भौतिक एवं आत्मिक संपदाओं का उद्गम केंद्र है। यह सर्वत्र व्याप्त है, जहां भी आपको, ऐसा नहीं है कि आध्यात्मिक क्षेत्र में, लौकिक क्षेत्र में भी अगर आपको आगे बढ़ना है, बड़े काम करने हैं, तो प्राण शक्ति चाहिए। और आत्मिक आत्मिक संपदाओं का तो वो मेन ही
वो है बेस है उसके लिए। वह सर्वत्र संव्याप्त है। उसमें से जो जितनी अंजलि भरने और देने में समर्थ होता है वह उसी स्तर का महामानव बनता चला जाता है। प्राण शक्ति का पर्यायवाची, प्राण शक्ति का पर्यायवाची, उसकी परिधि में भौतिक संपदाएं और आत्मिक विभूतियां दोनों ही आती हैं। आज के लिए इतना ही। तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि ये ऐसा नहीं है कि गुरुदेव जो भी कुछ लिख रहे हैं, जो टेक्निक बता रहे हैं, वो केवल आध्यात्मिक उन्नति के लिए। और वैसे भी अगर आप गुरुदेव के साहित्य को पढ़ेंगे, समझेंगे, गुरुदेव के सूत्रों को पहचानेंगे, तो संसार और अध्यात्म अलग है ही कहाँ। वो तो एक एक ही सिक्के के दो पहलू है। जैसे गुरुदेव कहते हैं विज्ञान और अध्यात्म एक दूसरे के पूरक है, जड़ और चेतन। अगर आप केवल चेतन सत्ता होते, आपको ये काया ना मिली होती, तो आप इस संसार में क्या कर पाते? कोई कुछ नहीं कर सकते थे। तो आपको मान ली ईश्वर का भी काम करना है, तो ये काया मिली है, इस काया से ही कर सकते हैं। और अब इस काया से आप चेतन तत्व हटा दीजिए तो आप यूजलेस, फिर बेकार। तो दोनों का कॉम्बिनेशन ही मैनिफेस्ट करेगा ना बड़ी चीजों को। दोनों चाहिए। अब इस काया को स्वस्थ रखना है, इसकी सत्ता को और बड़ा करना है, चेतन तत्व को आगे बढ़ाना है, तो उसके लिए प्राण शक्ति चाहिए। प्राण शक्ति, फिर गुरुदेव लिखते हैं कि जो भी चीज नेसेसरी होती है लाइफ के लिए, एग्जिस्टेंस के लिए, वो ईश्वर फ्री में देता है। अब देने को तो उसने वो हम अलग बात है कि हम उसको खराब कर दे। अब जल इंपॉर्टेंट है तो जल के लिए नदियां, कितने सारे स्रोत है, आपको मिला था, वो अलग बात है, आपने खराब कर लिया। वायु इंपॉर्टेंट है तो रहने, जीने, जीवित रहने के लिए, तो वो वायु भी पर्याप्त मात्रा में ब्रह्मांड में है आपके चारों तरफ। वो अलग बात है कि आपने पेड़ काट काट के उसको भी घटा दिया। और तीसरी चीज है प्राण। तो प्राण भी पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। उसको धारण करने की जो क्रिया है वो अब आगे गुरुदेव इसमें बताएंगे। प्राणायाम है, प्राणायाम भी है। और भोजन के माध्यम से भी आपको प्राण मिलते हैं। जितने पांच तत्व है उन तत्वों के माध्यम से भी आपको प्राण मिलते हैं। और सूर्य जो है मेन स्रोत है प्राण का धरती पे। तो इसीलिए आप देखिए जिन भी कंट्रीज में सूर्य नहीं निकलता है, वहां सबसे ज्यादा डिप्रेशन, एंजाइटी, क्यों? प्राण तत्व की कमी है ना। डिप्रेशन दिखता ही नहीं है सूर्य। और लोग जो बहुत ज्यादा बात करते हैं आजकल, प्रचलन में है ये वास्तुशास्त्र। गुरुदेव की आप पुस्तक पढ़िए, गुरुदेव कहते हैं, अच्छी बात है, वास्तुशास्त्र एक साइंस है, आप उसको फॉलो करिए, पर पागल मत हो जाइए उसके पीछे। जिस भी घर में हवा का क्रॉस वेंटिलेशन है, सूर्य की रोशनी आती है, और जिसमें आपकी रहने वालों की सोच पॉजिटिव है, तो समझ लीजिए उसका वास्तु ठीक है, मोटा मोटा, है ना। आजकल क्या है कि हर चीज का निदान, पूरा पूरा घर तुड़वा देते हैं लोग वास्तु के लिए, है ना। दे हैव लॉट ऑफ मनी, पर वो ये नहीं समझते कि मुख्य स्रोत तो ये ब्रेन है। सोच जब तक ठीक नहीं होगी तो कितना भी वास्तु करवा लो, वो नेगेटिव वो थॉट्स कहाँ से आ रहे हो, तो आपके अपने अंदर से आ रहे हैं ना, उसको ठीक करना है। डॉक्टर साहब, जो आपने अभी शब्द कहे, एक वास्तविकता में एक दीदी अभी स्टोर पे आई थी, उनके हस्बैंड काफी बड़े वकील हैं, और उन्होंने यही कहा कि सच में एस्ट्रोलॉजर ने हमारा पूरा घर तुड़वा दिया वास्तु हाँ, में। ऐसे ही हो रहा है आजकल, बिल्कुल विवेक लोगों ने खो दिया है। महिमा दीदी, यदि संभव है तो एक छोटा सा प्रश्न आपसे है। दीदी, जी अभी भैया। अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा भी परम पूज्य गुरुदेव की पुस्तक में कि प्राणाकर्ष, ये जो विधि है, इसमें क्या है कि एक तरीके से दूषित को हटा के हम महाप्राण को धारण करते हैं। तो दीदी, हम ये बताना पूछना चाहते हैं कि जब हम प्राणाकर्षक प्राणायाम करते हैं तो उसमें जितनी भी भाव भूमिका होती है, उस भाव भूमिका में एक भाव भूमिका हमारी हमेशा मतलब बढ़िया बनती है, वो कभी मिस नहीं होती। बाकी जो है वो मिस भी हो जाती हैं। जैसे जब भी एक्सेल करते हैं तो ये भाव भूमिका जरूर बनती है कि दूषित जो है निकल रहा एनर्जी जा रही है। तो इसको हम किस प्रकार से मतलब ऐसा समझ सकते हैं कि हाँ वो सफाई हो रही है अभी बहुत ज्यादा, फिर उसके बाद जो है वो
मेरा भी प्रश्न महिमा दीदी मेरे साथ उल्टा है कि जब इनहेल करते हैं तो आई कैन विजुलाइज वेरी नाइसली वो सिल्वर पार्टिकल्स। जब एक्सहेल करते हैं तो मेरी वो नहीं बन पाती कि काला निकल रहा है, बहुत दीदी, ट्राई करने के पर भी। जी बताइए। दीदी, दोनों का उत्तर इस प्रश्न में ही है। देखिए भैया कह रहे हैं कि अभी निकलने की जरूरत है। देखिए घड़ा भरा है पहले से, कुछ गड़बड़ चीजों से, खाली नहीं होगा तो आएगा कैसे? आपका इतना पॉजिटिविटी से भरा है दीदी कि वो निगेटिविटी दिखती नहीं है, ऑटोमेटिकली निकल। जब दिन भर ऊर्जा का इतना स्रोत है तो घड़ा आपका पहले ही शुद्ध है, इसलिए वो जो निगेटिव, और भैया का इसलिए वो निगेटिव हमें, और हम ज्यादातर लोग, ये सही कहा उन्होंने, ज्यादातर लोगों को विजुलाइज बहुत अच्छे से होता है। काला धुआं जा रहा है, उसमें 50 चीजें याद आ जाती हैं हमें। टेंशन दिन भर की, ये इससे लड़ाई उससे झगड़ा, हम कहते हैं ना दोष दुर्गुण, अपनी परेशानियां, जैसे परेशानियों का नाम लिया, बहुत सारी चीजें, वो सारा काला धुआं। तो फिर जब तक इनहेलेशन में हम आते हैं फिर से, अभी वो उसी में पड़े थे हम, इनहेल का टाइम भी उसमें कंज्यूम हो जाता है थोड़ा थोड़ा, वो आ नहीं पाता। पर धीरे धीरे ये बैलेंस होने लगता है, और जैसे दीदी को निगेटिव नहीं दिखता ना, वहीं तक पहुंचना है हमें भी सबको। यानी हम भी सही दिशा में जा रहे हैं दीदी। बिल्कुल भैया, हम सब सही दिशा में चल रहे हैं, और वहीं पहुंचना है सबको, बिल्कुल जो एक आदर्श आदरणीय दीदी और डॉक्टर साहब मुझे एक दीदी हमारे गड़बड़ सामने। ये लगता है महिमा दीदी कि ऐसे तो नहीं मुझे दिखाई नहीं दे रहा तो मैंने जो इनहेल किया वो निकल जाएगा। नहीं दीदी, कुछ नहीं निकलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। वही है, एक्चुअली क्या है, अभी एक किसी प्रोग्राम में मैं थी, एक मेडिटेशन जैसा एक प्रोग्राम था, तो उसमें आपस में ये था डिस्कशन, दो दो लोग बैठ के आप लोग बातचीत करें, और आप एक जैसे बन गया है, मान के चलिए कि आप अपने सामने उनके जो भी आपके अंदर टेंशन है, और किसी से कोई झगड़ा है, नाराजगी है, नफरत है, आप उनके सामने कहें कि जो सामने आपके बड़ी बैठे हुए हैं ये इस समय भगवान है। तो अब जो मेरे सामने एक लेडी जिनके साथ मेरा ग्रुप बना था, वो पता नहीं 50 उन्होंने मुझे अपनी गिना डाली। बगल में हमारे रहते हैं, उनका कुत्ता हमारे घर घुस जाता है, हमारा लॉन खराब कर देता है, हमारा नया ये, तो एक के बाद एक। और मतलब अब मैं जब शुरू हुई तो मैं कह रही मुझे किससे नफरत है, मतलब मैं गुरुदेव का नाम लेके कहना चाहती हूँ, मुझे कुछ याद ही नहीं आया कि किससे नफरत है, परेशानी क्या है। तो वही डिपेंड करता है कि हम जगह कहाँ लगा रहे हैं कोशिश, वही हम सब एक अच्छे उस पे पॉजिटिवली चल रहे हैं, तो वो नहीं रहेगा फिर उस तरीके से। और अगर है तो वही छोटी छोटी चीजों में फंस के रह जाते हैं दीदी। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने कहा, बिल्कुल बिल्कुल, है ना। और अगर कुछ आ भी रहा है थॉट तो ये सब चीजें बहुत हेल्प करती है। जी मैंने दीदी पर्सनली बिल्कुल। अपनी लाइफ में देखा है कि जब से ध्यान से प्राणायाम से, ये इतनी सुंदर टूल्स गुरुदेव ने दिया, बहुत सिंपल, बहुत सिंपल, कोई बहुत बड़ी साधना है, पर डेफिनेटली आपको अंतर पड़ता है कि आपको किसी के प्रति कोई दुर्भाव नहीं फील होता। नहीं फील होगा, हाँ, वो खाली होता जाता है और बिल्कुल। सफाई ऐसे चलती जाती है, और फिर वो हम हल्के होते जाते हैं धीरे धीरे। चलिए आज के लिए समाप्त करते हैं, सभी को प्रणाम। ओम शांति शांति शांति।